हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका सुपरमैन स्मैशेस द क्लैन कॉमिक सीरीज में। ये कॉमिक सीरीज का इशू नंबर 3 है और हमारे हिसाब से एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉमिक शुरू होते ही हमें स्मॉलविल 1936 का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर क्लार्क और लाना जोनाथन और मार्था के साथ एक सर्कस देखने के लिए आए हैं। लाना वही लड़की है जिसने बचपन में क्लार्क को बचाया था उन बुली बच्चों से। तो हम देखते हैं कि वो सर्कस बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा होता है और क्लार्क अपनी फैमिली के साथ सर्कस को देखते हुए बहुत खुश है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने उन लोगों का टिकट काटा था वही बंदा अंदर आकर स्ट्रॉन्ग गाय का रोल निभा रहा होता है। और जब क्लार्क लाना को बताता है कि ये वही बंदा है जो हमारी टिकट काट रहा था, तो वो मानने से इनकार कर देती है। लेकिन क्लार्क को पूरा यकीन होता है कि वो बंदा वही है। हम देखते हैं कि टेंट से बाहर बरसात आ रही होती है और तभी एक बिजली के कड़कने से टेंट के अंदर आग लग जाती है, जिस कारण टेंट के अंदर उथल पुथल मच जाता है और सारे जानवर और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। क्लार्क अपनी फैमिली को बोलता है, तुम लोग जाओ, मुझे इनकी हेल्प करनी है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग गाय कुछ बच्चों को बचा रहा होता है। तभी एक शेर उस पर हमला कर देता है और तभी क्लार्क सामने आता है और उस शेर के जबड़ों को पकड़ लेता है और उस स्ट्रॉन्ग गाय सैमसन को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्लार्क और मिस्टर सैमसन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर सैमसन क्लार्क को इसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। और मिस्टर सैमसन क्लार्क को बोलता है, मैं सोचता था कि मैं संसार का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा ये भ्रम टूट गया, तो मैं भी सर्कस में काम करना चाहिए। क्लार्क बोलता है, अगर मैं इस तरह से लोगों के बीच आया तो वो मुझसे डरने लगेंगे। तो मिस्टर सैमसन बोलता है, पहले मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन पता है ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? एक कॉस्ट्यूम की वजह से। एक कॉस्ट्यूम जो जितनी कलरफुल हो उतना बेहतर। और हम देखते हैं कि अगले सुबह ही मार्था क्लार्क के लिए भी एक सूट तैयार करती है और उसकी चेस्ट पर वो सिंबल बनाती है जो कि उस रेडियो मशीन पे बना हुआ था। जब क्लार्क पूछता है ये सिंबल किस लिए, तो बोलता है, इसके बिना तुम्हारा सूट थोड़ा सिंपल लगता और ये सिंबल दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि क्लार्क बोलता है, और इस तरह ये सूट पहनकर मैं बना स्ट्रॉन्ग मैन। बस फर्क इतना था कि मैं कोई सर्कस में काम नहीं करता, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और शायद हो सकता है कि मैं स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर भी संसार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और हम देखते हैं सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, मेट्रोपोलिस 1946। और सुपरमैन रवि प्लेनेट के छत पर जो आग लगी हुई है वो देख के डर जाता है और वो बिल्डिंग पर क्लाइम करने लगता है। जब जिमी ओल्सन और रोबर्टा सुपरमैन को क्लाइम करते हुए देखते हैं तो रोबर्टा बोलती है, सुपरमैन क्या कर रहा है? जिमी बोलता है, वो क्लाइम कर रहा है, लेकिन क्लाइम करने से बहुत देर लग सकती है। तो जिमी बोलता है, उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वो कौन सा उड़ सकता है? तो रोबर्टा बोलती है, क्या पता। और तब हम देखते हैं सुपरमैन ऊपर पहुंच जाता है और वो उस फायर क्लोज के इर्द गिर्द बहुत तेज स्पीड में भागकर उस आग को बुझा देता है। और हम देखते हैं कि जब सुपरमैन सेकंड फ्लोर के अंदर आता है तो वो देखता है वहां पर लोग पहले से फ्री हो चुके हैं, जो कि जिमी ओल्सन और रोबर्टा ने किए हैं। तो वो लोग क्लार्क को बताते हैं कि वो अपने साथ लुइस लेन, इंस्पेक्टर हेंडरसन और पेरी को हॉस्टेज बनाकर ले गए हैं। तभी रोबर्टा कुछ देखती है और वो क्लार्क को उसे देखने के लिए बोलती है। वो देखती है कि फर्श पर लिपस्टिक से कुछ ड्रॉ किया हुआ है। रोबर्टा क्लार्क को बताती है कि ये शायद मिस लेन ने किया होगा हम लोगों को हिंट देने के लिए। और इस डब्ल्यूजे को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, ये तो वो जगह है जहाँ पर मेरे डैड काम करते हैं, विलियम जेनिस। जब से मेरे डैड वहाँ पर काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तो क्लार्क बोलता है, अजीब बर्ताव, शायद मुझे वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। और क्लार्क एड्रेस बुक से वहाँ का एड्रेस देखकर उसी तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस में कहीं पर, जहाँ पर क्लैन ऑफ फेरी क्रॉस लुइस लेन, इंस्पेक्टर हेंडरसन और पेरी को बांध कर रखे हुए हैं। और वो चक्का अंकल, जो कि खुद को ग्रेट स्कॉर्पियन बोलता है, वो उन सबको बता रहा होता है कि हम यहाँ पर रिचुअल पूरा करने वाले हैं और हम डेली प्लेनेट को, जो उन्होंने क्लैन के काम के बीच में, जो अपने नाग उसेट के बीच में गुस्ताखी की है, उसे सजा मिलेगी। तो हम देखते हैं कि चक्का अंकल एक सस्ती तलवार बाहर निकालता है जिसके ऊपर उसका प्राइस टैग अभी भी लटक रहा है, जिसे देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं। और इसी को लेकर चक्के अंकल को गुस्सा आ जाता है
और वो जैसे ही इंस्पेक्टर हेंडरसन पर उस तलवार से हमला करने लगता है तभी स्मैश, सुपरमैन इज इन द हाउस। सुपरमैन को देखकर चक का अंकल उस तलवार से सुपरमैन के ऊपर ही हमला कर देता है, जिससे कि वो तलवार टूट जाती है। और फिर वो क्लैन के मेंबर्स भी बारी बारी से सुपरमैन पर हमला करते हैं, लेकिन सुपरमैन एक उंगली से ही उन सबको दूर फेंक देता है। लुइस लेन उस टूटी हुई तलवार से अपने आप को आजाद करवाती है। जब चक का अंकल बोलता है कि हम सबको मिलकर सुपरमैन पर हमला करना चाहिए, शायद तब हम इसे संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा करने पर भी उन सबको एक साथ खदेड़ देता है और इससे उनके एक क्लैन मेंबर के अंदर आग लग जाती है, जिसे कि इंस्पेक्टर हेंडरसन बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा इतना ईगो में है कि वो इंस्पेक्टर पर ही हमला कर देता है और फिर मजबूर इंस्पेक्टर को उसे मुक्का मारकर बेहोश करना पड़ता है। हम देखते हैं कि उन सबको इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं और इंस्पेक्टर का बेच, जो कि आग के कारण पिघल चुका है, वो खराब हो जाता है और पेरी उसके लिए इंस्पेक्टर को सॉरी बोलता है। हम देखते हैं कि पीछे रोबेटा और जिमी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि सुपरमैन उस ग्रैंड स्कॉर्पियन को बोलता है तुम ये सब आखिर कर क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि ये देश हमारा है, हम वाइट पीपल्स का, और इन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो हमारे देश में आकर रहे। तुम खुद को ही देख लो सुपरमैन, तुम इतने ताकतवर हो, इतने स्पेशल हो क्योंकि तुम वाइट हो, क्योंकि तुम अमेरिकन हो। लेकिन सुपरमैन इन सब बातों से गुस्सा होकर ग्रैंड स्कॉर्पियन को ट्रक में पटक कर उस ट्रक को उठाकर जेल के पास ले आता है, लेकिन वहां का कांस्टेबल ही ग्रैंड स्कॉर्पियन का चमचा निकलता है। वो बोलता है मैं तुम्हें थोड़े ही वक्त से इस जेल से निकलवा दूंगा, चिंता मत करो ग्रैंड स्कॉर्पियन। और आगे हम देखते हैं कि क्लार्क रोबेटा को अपनी पीठ पर लिए उसे अपने घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तब रोबेटा क्लार्क को बताती है कि सुपरमैन, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? तो क्लार्क बोलता है बिल्कुल। तो वो बोलती है कि जब तुम लैंड करते हो तो तुम अपने वजन को बिल्कुल ही कम कर लेते हो, जैसे कि तुम ग्रेविटी को धोखा दे रहे हो। तो मुझे लगता है जरूर ही तुम अपनी सारी पावर्स को होल्ड बैक कर रहे हो, तुम उन्हें पूरा यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुमसे डरने लगेंगे और फिर वो तुम्हें सुपरमैन ना कहकर शायद सुपर कुछ और कहने लगे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी पावर को यूज करना चाहिए, तुम्हें वो बनना चाहिए जो तुम हो। लेकिन सुपरमैन रोबेटा को सुनता तो है, पर उस समय वो उसे कुछ नहीं बोलता और वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से भागने लगता है। शायद उसने क्लार्क को नाराज कर दिया और वो दुखी हो जाती है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्लार्क भागते हुए अपने गांव पहुंचता है और अपने माँ और पापा को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करोगे और मैं आपका ही बेटा रहूंगा, है ना माँ? तो मार्था बोलती है बिल्कुल मेरे बेटे, तुम हमेशा हमारे ही बच्चे रहोगे। और तब हम देखते हैं कि क्लार्क पानी के अंदर जाता है अपने उस रेडियो को ढूंढने के लिए, और पानी के अंदर हम देखते हैं कि वो रेडियो खुल चुका होता है और उसमें से कुछ क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं और उन्हीं क्रिस्टल्स की गुफा के अंदर क्लार्क घुसता है और वहां पर उसे मिलते हैं उसके एलियन पेरेंट्स, जो कि क्लार्क का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी जारी रहेगी अगले वीडियो में। हम देखेंगे कि क्या सुपरमैन अपने इस अधूरेपन को पूरा कर पाएगा या फिर वो इसमें भी फेल हो जाएगा। बने रहिए राज कॉमिक्स यूनिवर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।